नमस्कार एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ साइकोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। आपको मालूम ही है कि इंडिया ऐसे स्टेप्स लेता है जो बड़े बुद्धिमानी वाले होते हैं। अब जैसे मैं सैंक्शंस पॉलिसी बोल रहा था, भारत ने फटाफट रिलीज कर दिया इंपोर्ट रूल्स ऑन चाइल्ड लेबर बेस्ड इंपोर्ट रूल्स। अमेरिका ने शुरू किया था कि भारत के गुड्स पे 20% लगेगा, 12% लगेगा। अब भारत ने भी रूल्स लगा दिए हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे इंपोर्ट जो फ्रॉम यूएस रहेगा उस पर भी सब्जेक्ट होगा। और आपको मालूम है कि फ्यूचर अमेरिकन इकोनॉमी चाइल्ड लेबर पर ही बनने वाली है। तो जुलाई 14 को बैगेज रूल्स, मतलब कि न्यू कस्टम्स बैगेज डिक्लेरेशन में रेजिडेंट और टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो 75,000 रुपये तक उसको इंपोर्ट कर सकता है। फॉरेनर विद वैलिड नॉन टूरिस्ट वीजा भी 75,000 तक, टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन 25,000 तक, ऐसा करके नया रूल्स किया है। लैंड बॉर्डर अराइवल्स नो जीएफए, ओनली यूज पर्सनल इफेक्ट्स, ये है बैगेज रूल्स। ठीक है। अब स्पेशल प्रोविजंस, 1 न्यू लैपटॉप, ज्वेलरी, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस में थोड़ा ज़्यादा अलाउड होगा, अप टू 2 पेट्स अलाउड, टेम्परेरी इंपोर्ट, री इम्पोर्ट, ये सब कर दिया है। प्रोहिबिशन ऑन इम्पोर्ट्स प्रोड्यूस्ड फोर्स्ड लेबर, DGFT notification 23, 2026, 27, जुलाई 13। न्यू पैरा प्रोविजंस ऐड किए हैं, पैरा 2.2B एंड पैरा 11.64 इन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। इसमें है कि जो भी इंपोर्ट होगा जो कि होली पार्टली फोर्सिबल, वो प्रोहिबिट हो जाएगा। दूसरा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 1930, all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty or for which the said penalty has not offered himself voluntarily, मतलब वो भी उसने उसको फॉलो कर रहा है इसको। सेंट्रल गवर्नमेंट वो गुड्स और सर्विसेज स्पेसिफाई कर सकता है, कंट्रीज स्पेसिफाई कर सकता है, एंटिटीज स्पेसिफाई करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अमेरिका भी ये गेम खेल रहा था, भारत ने भी गेम खेल दिया। DGFT will conduct inquiries into alleged use of forced labor as per the handbook of procedures। ठीक है। देखिए, एक बात याद रखिए, अगर टॉप पॉलिटिशियंस सारे अमेरिका और वेस्ट यूरोपियन के साथ खेल रहे हैं तो नीचे के ऑफिसर्स विल कंप्लाई विद द टॉप ऑफिसर्स। तो ऑफिसर्स को स्टेटमेंट ऐसे नहीं देने चाहिए जो मिनिस्टर्स हैं, जिससे कि नीचे के लोग कंफ्यूज हो जाए। तो टारगेटेड बैंस, इट अलायंस विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड कम इंटरनेशनली, मतलब बहुत जबरदस्त चपेट मारी है अमेरिका को और किसी को। अमेरिका बदमाशी करता है, अमेरिका की बदमाशी होती है, यूरोप की बदमाशी होती है। ये दोनों कॉन्टिनेंट्स में सब उपद्रवी बैठे हुए हैं और ये उपद्रवी ही इस तरह का काम करते हैं। मतलब हम लोग तो बहुत छोटे लेवल पे आते हैं, मैं पॉलिसी मेकर्स की बात कर रहा हूँ। वी आर इनकॉन्सिक्वेंशियल फॉर एवरीबॉडी। तो यहाँ पे framework for targeted bans, it allies with the global standards and comes कॉपर एंड एल्यूमिनियम के इंपोर्ट के लिए। अब इससे क्या चपत हुई है कि बहुत सारा यूरोपियन और अमेरिकन जो एजेंसीज हैं आर गोइंग टू यूज फोर्स चाइल्ड लेबर फ्रॉम देयर कंट्री और फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्री। सपोज करिए यूरोप में कुछ प्रोड्यूस नहीं होता बट रॉ मटेरियल कम फ्रॉम साउथ कोस्टा रिका और सम अदर लैटिन अमेरिकन कंट्री और अफ्रीका, फिर यूरोप के थ्रू राउट होकर इंडिया में आता है, तो वो सोर्सेज भी ट्रैक होंगे, इनके एक्सपोर्ट्स तो वैसे ही बंद हो जाएंगे। और नॉन फेरस मेटल में इंपोर्टर्स मस्ट सबमिट एडवांस नोटिफिकेशन ऑनलाइन। ये कंट्रोल किया जा रहा है कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइसेस को भारत के अंदर, जिसपे डंपिंग लगाने जा रहा है चाइना में से डंप करता है। क्वालिटी बेस्ड कंट्रोल ऑर्डर्स, तो स्टील और स्टील प्रोडक्ट्स के लिए मल्टीपल अमेंडमेंट्स के लिए उस पर गया है, विच इज इंडिया सेंट्रिक। तो इंडिया का अपना खुद क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, उस पर इंपोर्ट होगा। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में यूनिफाइड रूल्स कर दिए हैं, मॉडर्नाइजेस प्रोसीजर्स फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, क्योंकि नेपाल का आपने देखा क्या हो रहा है। तो नेपाल का जो इंसिडेंट्स है उसको ऐसे ही कंट्रोल किया जा सकता है बिकॉज समबडी वाज अवेयर। कितनी बार ये अमेरिकन जा चुके होंगे अंदर बाहर। गोल्ड इंपोर्ट्स, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स, और जैसे इंडिया यूके CTA प्रिफरेशनल, उसमें भी ये
अपडेट्स लगाए जाएंगे। और पॉलिसी स्टेटस फ्री रेस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड इज लिस्टेड शेड्यूल 1। तो ड्यूटीज, ये सारे इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स को ध्यान रखना चाहिए। ड्यूटीज टैरिफ्स आर इन द कस्टम टैरिफ, क्योंकि अगर इसका कोई भी रूल आपने इसको वायलेट किया, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ बता रहा हूँ, बट डू रीड द DGFT नोटिफिकेशन और उसमें आपको पता लग जाएगा, बट कंप्लाई विद इट, नहीं तो आपके गुड्स रुक जाएंगे यहाँ पे। कस्टम टैरिफ्स एक्ट अमेंड, HS कोड स्पेसिफिक, ऑलवेज चेक द एग्जैक्ट HS कोड, सबको मालूम है HS कोड, सबको मालूम है जो भी एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं। तो DGFT.gov.in ना, इसका डिप्लोमेटिक आउटकम क्या आ रहा है, जियोपॉलिटिकल आउटकम क्या आ रहा है। अमेरिका को बहुत बड़ी थपेड़ है ये, क्योंकि आप देखिए अमेरिका सब देशों पे, मैं इंडिपेंडेंट एनालिसिस करता हूँ, मैं ना अमेरिका के अगेंस्ट हूँ ना उसके, मैं इंडिपेंडेंट एनालिसिस करता हूँ वो, बट अमेरिका के जो एक्सपोर्ट्स हैं, अमेरिका के जो रूल्स हैं, वो USTR जो रूल्स हैं, वो एवरीथिंग दे यूज टू एनफोर्स अ बैन और प्रोहिबिशन, क्योंकि वो सबसे अच्छी पॉलिसी होती है। ट्रेड सैंक्शंस आर द बेस्ट पॉलिसीज। जैसे मैं भारत को बोलता हूँ कि भारत अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी साइन कर रहा है तो सैंक्शंस पॉलिसी होनी चाहिए। आई थिंक दिस इज द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में। चाइल्ड लेबर नंबर 1। दूसरा, सैंक्शंस लग सकता है एनिमिटी स्टेटस। अगर कोई आप में हमारे एनिमीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम वहाँ पे सैंक्शन लगा सकते हैं। वो क्लॉज भी आ जाना चाहिए कि 0.5% टैरिफ इंक्रीज, टैरिफ नहीं सैंक्शंस। टैरिफ से हमको नुकसान ज़्यादा होता है। Whichever country applies tariffs suffers the loss. Whichever country applies sanctions, other countries suffer the loss. तो sanctions policy होना चाहिए, उसको हम लोग बोल सकते हैं एनिमी एक्ट के अंडर। तो सर्टिफाई करना पड़ेगा कि वो गुड्स अमेरिका पाकिस्तान को सप्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा एनिमी यूरोप है। जयशंकर जी ने बोल दिया, मैक्सिमम वेपन्स यूज्ड अगेंस्ट अस फॉर यूरोपियन ओरिजिन, नॉट तो यूरोपियन ओरिजिन वेपन्स है। तो अगर हमारे लोगों को मार रहे हैं यूरोपियन ओरिजिन गन्स, यूरोपियन ओरिजिन वेपन्स, तो हम आपको रिस्पॉन्सिबल करेंगे। तो हम उसको एनिमी स्टेटस में डाल के उस पर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। आप बोलेंगे फिर भारत का तो गरीब बन जाएगा एक्सपोर्ट। पूरी दुनिया में ऐसा कैपेसिटी नहीं है भाई। जब कोई फ्री ट्रेड डील नहीं था तब भी तो हम लोग ग्रो कर रहे थे ना। तो कैपेसिटी नहीं है पूरी दुनिया में, आपको समझना चाहिए। अफ्रीका में कैपेसिटी नहीं है, यूरोप में कैपेसिटी, वो लोग डेवलप कर देंगे, लेकिन लोग कहाँ से लाओगे इंडियन टाइप के, कितना इंपोर्ट करोगे। समझे आप? इंडियंस ही तो चलाते हैं सारा बैंकिंग सिस्टम पूरी दुनिया का। कंसल्टिंग के सारा बैंकिंग सिस्टम कौन चलाता है? इंडियंस चलाते हैं। स्ट्रेटेजीज कौन बनाता है? इंडियंस बनाते हैं। तो क्या करोगे? तो दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडियन पूल। लोग बोलते हैं कि इंडिया के बिना भी काम चला लेंगे। चला के दिखा दो। ऑस्ट्रेलिया नहीं चला सकते। ऑस्ट्रेलिया तो वैसे भी कॉलोनी है, एंग्लो सैक्सन कॉलोनी है। न्यूजीलैंड एंग्लो सैक्सन कॉलोनी है, नहीं चला सकते विदाउट इंडियंस। इट्स नॉट बिकॉज मैं प्राउड फील कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं नेचुरल क्वालिटीज है भाई, वैदिक कल्चर है, मैथमेटिकल ब्रेन है, लॉजिकल ब्रेन है, और आपको क्या चाहिए? इतना लॉजिकल ब्रेन कहीं मिलता है? हम लोग भी कभी परेशान होते हैं, भाई कभी तो दिमाग मत यूज करो, बोलते हैं ना, हरिनाम करो। हरिनाम करने से बहुत ही जगह छुट्टी मिलती है, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना दिमाग कम यूज करो, क्योंकि बहुत दिमाग लगाते हैं हम लोग हर चीज में, बहुत सोचते हैं हर चीज पे के ऊपर। और ये हमारा प्लस पॉइंट है, मैं इसको नेगेटिव नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होगा वो तो सोचेगा ना, हमको किसी जानवर को नहीं मारना है खाने के लिए, किसी को मारना नहीं है, तो करुणा तो होनी चाहिए ना। नहीं तो मनुष्य कैसे है भाई? हम तो जानवर हो गए ना। करुणा नहीं होगी तो जानवरों में ज्यादा करुणा होती है आजकल। तो बहुत ही अच्छे रूल्स हैं, वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। एक जोर की थप्पड़ लगी है अमेरिका को इन रूल से, क्योंकि वो सारे राउटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आई थिंक टिट फॉर टैट का जमाना आ गया है। मैं पीयूष गोयल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो सुन रहे होंगे तो कोई तो होगा वहाँ पे, ट्रांसफर करेगा उनको, कि प्लीज़ आपको मैं क्या बता सकता हूँ किसी को, मैं तो कुछ बोलने वाला ही नहीं होता हूँ, बट मेरा जस्ट छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप दोस्ती उसी देश से कर सकते हैं जो आपके दुश्मनों को आर्म ना करे। बस इतना है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ। हमारे गुरुकुल में जुड़िए, हमारे को सपोर्ट करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। एंड आई नीड योर सपोर्ट टू ग्रो एंड माई प्रोजेक्ट्स। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं UPI पेपाल के थ्रू कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट आर गेटिंग स्टक तो फिर हम बात करते हैं। नमस्ते, जय जगन्नाथ। थैंक यू।